जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भक्तों, हमारे जीवन के दाता या यूं कहें कि हमारे सब कुछ ठाकुर जी ही हैं। भाइयों एवं बहनों, ये वाक्य हमारे जीवन से जुड़ा है। ये उन दिनों की बात है जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम एकदम स्वतंत्र थे। तभी हम कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन के घर उनकी ससुराल में घूमने गए, तो वहां पर हमने देखा कि हमारी बहन के जो ससुर ये थे वो सुबह स्नान के बाद उघारे नंगे बदन स्नान कर लिया और नीचे लंगोट और अपना जो है पहन लिया उन्होंने एक गमछा, और उघारे बदन आसन लगाकर बैठ गए। ऊपर शरीर में मोटा सा जनेऊ पहने हुए और गोविंद जी को सिंहासन से उठा करके उनको सिंहासन से उठा लिया गोविंद भगवान को, और उनको अच्छी तरह से खूब उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। फिर एकाएक उनके रोने की आवाज आने लगी। हम वहां पर बैठे थे, हमने मन ही मन में सोचा कि पिताजी को कोई परेशानी हो रही है, शायद कोई शारीरिक दिक्कत है। पर जब आगे का नजारा देखा तो भाइयों, सचमुच मुझे भी रोना आ गया। तब तक पास में मेरी दीदी भी आकर खड़ी हो गई और मैं मेरी दीदी दोनों लोग पिताजी की तरफ देखते जा रहे थे, किंतु पिताजी बराबर रोए जा रहे थे। वह ठाकुर जी से यही कह रहे थे, हमारे गोपाल जी को सर्दी लग गई, हमारे गोविंद जी को ठंडी लग गई है, हमारे गोपाल जी बहुत ज्यादा ठंडा आ गए हैं, देखो कैसे कांप रहे हैं, अरे देखो तो नथुने जाम हो गए इनके, अरे इनकी आंखें भी फूल आई है। अब हम क्या करें? गोविंद भगवान को उन्होंने गर्म पानी करा के कहा, गर्म पानी कराओ। गर्म पानी करा के एक कपड़े से साफ किया। दीदी जी से ससुर जी ने बोला, बहुत जल्दी से गर्म दूध लाओ, और सुनो थोड़ी सी हल्दी भी डालकर लाना, इससे जुकाम ठीक होगा। आज हम आपको नहलाएंगे नहीं, गोविंद भगवान से कह रहे हैं पिताजी, बहुत तेज ठंड लग गई है, हमारे नारायण को बहुत तेज ठंड लगी है। हमारे नारायण को पास में उनके पास में जाकर के देखा तो उनके नारायण के पास में एक पीला वस्त्र पड़ा हुआ था, उससे ढक दिया। चंदन टीका के बाद गर्म दूध उनको पिलाया, फिर पूजन आरती की। दीदी से मैंने पूछा, बाकी सब ठीक है, पर पिताजी को रोना क्यों आया? दीदी बोली, यह उनका भाव है। दीदी बोली, जे जाने तिन देहि जनाई, जो इनको जानते हैं उनको आभास करा देते हैं, जो इनको भजता है उनको आभास करा देते हैं। आज भगवान को ठंड लगी है, निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करने से या बिना बोले ही आपके हृदय में बैठकर सब कुछ बोलते हैं, आपके अंतर मन में बैठ करके सब कुछ बोलते हैं, बात करते हैं। वही बात पिताजी के मुख से निकल रही है जो ठाकुर जी इनको आभास करा रहे हैं। आज से हम सभी लोग सावधानी रखेंगे, इनके लिए गर्म वस्त्र, रजाई, गद्दा सब कुछ कंप्लीट रखेंगे। हमारे मन में भी सज्जनों तभी से गोविंद जी के प्रति एक ऐसा भाव जागृत हुआ, हम उनकी पूजा के लिए व्याकुल होने लगे। तभी मेरी माता जी ने कुछ दिन बाद कहा कि बेटा, गंगा स्नान का पर्व आ रहा है और आज पर्व है, हमें आज गंगा स्नान करा लाओ चल करके। तो मैंने माता जी की बात मान ली और माता जी को गंगा स्नान कराने ले गए। स्नान हमने भी किया, माता जी ने गंगा स्नान किया। वहां पर स्नान करने के बाद जब वापस आए तो रास्ते में एक दुकान पर हम रुक गए। माता जी ने कहा, क्या लेना है? हमने कहा कि माता जी ठाकुर जी चाहिए हमको। माता जी ने हमको पैसे दे दिए, हमने ठाकुर जी को लिया वहां से, फिर घर वापस आए और अपने घर में मंदिर में माता जी के कथनानुसार कि इनको बढ़िया वस्त्र पहनाओ और इनको सजाओ। इसके बाद फिर हमने मंदिर में विराजमान कर दिया अपने घर में ला करके भगवान को, और भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत हुई हमको कि अब वह हमको बराबर वृंदावन की ओर खींचने लगे। ज्यादा समय हो जाता है तो तुरंत कहते हैं, अभी आज चलो, अभी तुरंत चलो वृंदावन। हम चले जाते हैं। एक सच्ची और पक्की बात
ये है, इनको जितना याद करो उतना ही आपके आंसू बहेंगे एकाग्र भाव से। उनकी भक्ति बहुत, ठाकुर जी की इनकी भक्ति बहुत सरल है। जितने आंसू बहेंगे उतना ही आपके पाप कटेंगे। अस्त्र क्या है? हमारे अंतःकरण का मैल है। अंतःकरण का मैल धुलेगा, हमारे पाप कटेंगे और ऐसे ही भक्ति जागृत होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।